एक दिन मैं क्लास में बैठी हुई थी, कुछ लड़के मजाक कर रहे थे। उन्हीं में से एक लड़के ने मुझे बोला, तेरी हाइट मेरे जेनिटल्स के बराबर है। उसने मेरी हाइट को, मेरे कद को अपने लिंग से कंपेयर किया था। टीचर साथ नहीं दे रहे थे, मम्मी पापा साथ नहीं दे रहे थे, और नालायक तो मैं साबित हो ही गई थी। पापा ने रात के 10 बजे मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं भागती हुई बाथरूम की तरफ गई। मैंने अपने आप को बाथरूम में लॉक किया। फिनाइल की बोतल पास में पड़ी हुई थी। मैंने फिनाइल की बोतल खोली। छोटी, बोनी, 1.5 फुटिया, ये बच्चा किसका खो गया है? चूहिया। मैं पली बड़ी इन्हीं नामों के साथ हुई हूँ। एक टाइम ऐसा भी आ गया था कि मैं अपना खुद का नाम भूल ही गई थी, क्योंकि स्कूल में और इनफैक्ट टीचर्स भी चूहिया ही कह के बुलाते थे। कमरे में जाती थी, अपने आप को बंद करती थी और रो दिया करती थी। फिर वापस आती थी हंसता हुआ चेहरा लेके, क्योंकि फिर तैयार होना था अगले दिन के लिए। ऐसा मेरा बचपन गया है, और शायद थोड़ी सी जवानी भी। नमस्ते, मेरा नाम आशना कुशवाहा है। मैं हिमाचल के एक छोटे से शहर से, परवाणू से हूँ। मेरे पेरेंट्स एक अपर मिडिल क्लास फैमिली से हैं। कहानी कुछ यहाँ से शुरू होती है। आप लोग स्कूल तो सभी लोग गए होंगे, है ना? तो मेरी कहानी भी स्कूल से ही शुरू करते हैं। स्कूल में जब मॉर्निंग असेंबली में आज भी जब बच्चे खड़े होते हैं तो उनको हाइट वाइज खड़ा किया जाता है। सबसे छोटा बच्चा आगे खड़ा होता है, सबसे लंबा बच्चा सबसे पीछे खड़ा होता है। एक दिन मैं मॉर्निंग असेंबली के लिए लेट हो गई। मैं सबसे पीछे खड़ी की गई। सैटरडे का दिन था। वाइट यूनिफॉर्म में सारे बच्चे पीटी कर रहे थे। हम भी उनकी तरफ देख रहे थे, पर मैं पीटी कर नहीं पा रही थी, क्योंकि पीटी करना तो दूर की बात, मुझे तो आगे का बच्चा दिख ही नहीं रहा था। पीटी टीचर आए, उन्होंने कान मरोड़ा और बोला, पीटी क्यों नहीं कर रही हो? आसपास के जो लड़के थे सब हंसने लग गए। मुझे थोड़ा बुरा लगा, और उस टाइम पहली बार एहसास हुआ कि मैं बहुत छोटी हूँ, क्योंकि वो पहली बार था जैसे मुझे मजाक, सच में मजाक लगा कि मेरा मजाक उड़ाया गया है। मैं घर आई, मम्मी से पूछा, मम्मी मेरी हाइट क्यों नहीं बढ़ती? मम्मी ने बोला, जेनेटिक है, तुम्हारी दादी की हाइट कम थी। मेरी दादी की हाइट भी 4 फीट 9 इंचेस थी। मेरी हाइट भी 4 फीट 9 इंचेस है। मेरी मम्मी की हाइट भी ज्यादा लंबी नहीं है। मेरी मम्मी भी 5 फीट 1 इंचेस है। तो जैसे तैसे मैंने इस चीज को एक्सेप्ट किया और वापस स्कूल जाती रही। एक टाइम ऐसा आया कि चुहिया, बोनी, 4 फुटिया, ये सब सुन के मैं इतना तंग आ चुकी थी कि मैंने अपने पेरेंट्स को बोला कि मुझे एक डॉक्टर के पास ले जाओ। बाय चांस की बात थी, उन्हीं दिनों मुझे पीरियड्स आ गए। मैं 13 साल की थी जब मुझे पीरियड्स आए। आज इस मंच पे खड़े होकर मैं बता सकती हूँ, एक इंसान ऐसा नहीं था जिसने ये ना कहा हो मेरे पेरेंट्स को, अब इसकी हाइट नहीं बढ़ेगी। पीरियड्स आ गए आपकी बेटी को, अब तो ये छोटी ही रह जाएगी, बोनी कहलाएगी। यहां तक आइडिया दिया गया था कि मैं 10th क्लास में हूं तो मेरा डिसेबिलिटी का फॉर्म भरवा दो, क्योंकि मैं छोटी हूं, मुझे लड़का नहीं मिलेगा, मैं बोनी हूं। और उस दिन से तो मैं सर्टिफाइड बोनी हो ही गई थी लोगों के लिए। मैंने अपने पेरेंट्स को बोला, मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ। मेरे पेरेंट्स भी उम्मीद छोड़ चुके थे। उन्होंने कहा, कोई जरूरत नहीं है। दर्द थोड़ा तब हुआ जब पापा ने बोला, तुम हरी सब्जियां नहीं खाती हो, इस वजह से तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ी। उस दिन मैंने एक्सेप्ट कर लिया था कि आगे मेरी जिंदगी ऐसे ही बीतने वाली है। मैं स्कूल जाती रही, और एक दिन मैं क्लास में बैठी हुई थी, कुछ लड़के मजाक कर रहे थे। उन्हीं में से एक लड़के ने मुझे बोला, तेरी हाइट मेरे जेनिटल्स के बराबर है। मैं थोड़ा समझ नहीं पाई। उसने दोबारा रिपीट किया, थोड़ा इंग्लिश में बोला था, योर हाइट इज इक्वल टू माई पीनिस। मैं आज भी जब ये बात याद करती हूँ कि उसने मेरी हाइट को, मेरे कद को अपने लिंग से कंपेयर किया था,
और उस हाथ के इशारे को याद करती हूँ तो आज भी थोड़ा सा रोंगटे खड़े हो जाते हैं और भद्दा फील होता है। मैं सबसे पहले टीचर के पास गई। मुझे आज भी याद है, मैं भागते हुए टीचर के पास गई और मैंने उन्हें बताया कि उस बच्चे ने मेरे साथ ये मजाक किया है। टीचर ने बोला, ये जो छोटी छोटी स्कर्ट पहनती हो ना तुम, यही है, इसी का नतीजा है कि आज उस लड़के की हिम्मत हुई है तुमसे ऐसे बात करने की। तो मुझे समझ नहीं आया कि ये मेरी हाइट की वजह से उसने बोला था या मेरी स्कर्ट की लेंथ की वजह से बोला था। मुझसे ये भी सुना नहीं गया क्योंकि मुझे पता था वो टीचर गलत बोल रही है। मैं भागती हुई बाथरूम की तरफ गई। मैंने अपने आप को बाथरूम में लॉक किया। फिनाइल की बोतल पास में पड़ी हुई थी। मैंने फिनाइल की बोतल खोली। मैंने फिनाइल का बोतल खोल के अपने मुंह से लगाया, इतने में ही बाथरूम में कोई आ गया। मैं डर गई। मैंने फिनाइल की बोतल वहीं फेंकी और मैं भागती हुई बाथरूम से बाहर आ गई। मैंने मम्मी को बीच स्कूल से फोन किया और कहा, मम्मी मुझे स्कूल से लेने आ जाओ, मुझसे रहा नहीं जा रहा। मम्मी स्कूल से ले गए और उस दिन के बाद से पूरी स्कूल की लाइफ मैं स्कूल जा नहीं पाई। कभी जाती थी, कभी नहीं जाती थी, कभी बहाने मारती थी और रोज एक नया बहाना तैयार रखती थी अपने माँ बाप के सामने। उन बहानों की वजह से पढ़ाई तो कम हुई पर मैं घर में नालायक भी साबित हो गई। कहते थे बहाना मारती है, इसका पढ़ने का दिल नहीं है। पर स्कूल में क्या हो रहा है वो समझने को कोई तैयार ही नहीं था। मैंने घर पे बहुत समझाने की कोशिश करी कि स्कूल में क्या हो रहा है। टीचर साथ नहीं दे रहे थे, मम्मी पापा साथ नहीं दे रहे थे और नालायक तो मैं साबित हो ही गई थी। 10th में बहुत कम नंबर आए। +2 में जैसे तैसे करके स्कूल जाना दोबारा स्टार्ट किया। एक दिन घर वापस आई तो पापा ने किसी को घर में रिश्ते के लिए बुला रखा था। आंटी ने जब मेरी हाइट नापी मेरी चप्पल उतार के, आंटी की तो जैसे तलाश ही पूरी हो गई थी इस जमाने में। आंटी ने पूछा, बेटा किचन का कुछ काम आता है? मैंने कहा नहीं। कहती कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगी। मैंने पापा की तरफ देखा। पापा ने मुझे समझाया, बेटा इस लड़के की हाइट कम है, तुम्हारी जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी, अभी शादी कर लो, आगे लड़का नहीं मिलेगा। मैं इतना डर गई उस टाइम कि सिर्फ मेरी हाइट कम है उसकी वजह से शायद पूरी जिंदगी रुक जाएगी। वो रिश्ता जैसे तैसे मना हुआ। मुझे क्लास 12th के बाद मैकेनिकल इंजीनियर बनना था। पहले मैकेनिकल इंजीनियर के लिए समझाया गया, तुम पूरी क्लास में एकलौती लड़की होगी, लड़के फिर मजाक उड़ाएंगे, स्कूल जा नहीं पाती हो, कॉलेज जा पाओगी? वो मना हो गया। फिर मैंने बोला कि मुझे आर्किटेक्चर करना है, मैं आर्किटेक्ट बनना चाहती हूँ। फिर बोला गया, मार्क्स इतने कम है, पढ़ाई तो करी नहीं है, कैसे बनोगी, बिल्डिंग्स पे चढ़ना पड़ेगा, कर पाओगी? वो मना हो गया। वो जो 2 साल का मैंने ड्रॉप लिया उसमें मैंने बहुत प्रोफेशन देखे, बहुत कुछ सोचा। एक टीचर बनने तक का भी अगर सोचा तो उसमें भी था कि स्कूल तो जा नहीं पा रही हो, टीचर क्या करोगी बनके, छोटे छोटे बच्चों से मजाक उड़वा के आओगी अपना। होटल मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोफेशन चूज किया गया मेरे लिए कि इसके अंदर बहुत डिपार्टमेंट्स हैं, हो सकता है कुछ तुम कर लो इसमें। मैं होटल मैनेजमेंट का एग्जाम दे के कॉलेज चली गई। मैं वहां गई तो कुछ अच्छे दोस्त बने, कुछ अच्छे टीचर्स भी मिले। मैं मिस फ्रेशर थी अपने कॉलेज में। वहां थोड़ी हिम्मत आई और समझ आया कि हाइट मेरी आइडेंटिटी तो नहीं डिस्क्राइब कर सकता और मैं ऐसे जिंदगी नहीं जी सकती। मैंने इंटर्नशिप ज्वाइन किया होटल ताजमहल पैलेस बॉम्बे में। मैं अकेली लड़की थी अपने कॉलेज से वहां जाने वाली और बहुत बड़ी बात थी। जब मैं बॉम्बे में उस टाइम पे काम कर रही थी होटल में, उस टाइम पे मैं एक 6 फीट
हाइट के लड़के से अचानक से मिली। जब मैं मिली, दोस्ती हुई, दोस्ती हुई, दोस्ती प्यार में बदल गई। पर वो 6 फीट का था। वो आज तक नहीं शर्माया मेरे साथ चलने में, पर मैं कभी कभी शर्मा जाती थी उसके साथ चलने में। मैं हील्स पहनती थी, वो कहता था हील्स मत पहनो। एक दिन मैंने उससे थोड़ी हिम्मत करके पूछा कि हमारे बीच में हाइट का इतना डिफरेंस है, तुम इतने लंबे हो, मैं इतनी छोटी हूं, हमारी आगे निभेगी कैसे? उसने हंसते हुए मुझे बोला कि तुम मेरे यहां तक आती हो, मेरे दिल की धड़कन सुनती रहना, अपने आप लाइफ कट जाएगी। टाइम ऐसा आया कि होटल मैनेजमेंट हो चुका था, इंटर्नशिप हो चुकी थी, घर वाले दोबारा रिश्ते ढूंढ रहे थे। घर वालों के लिए लड़का सिर्फ ऐसा होना चाहिए था जो उनकी लड़की को छोटी हाइट में एक्सेप्ट कर ले और थोड़ा बहुत ठीक ठाक कमाता हो, अच्छा, कि जिंदगी गुजर जाए। लड़के की फैमिली कैसी है, लड़का कैसा है, क्या करेगा, आगे मुझे खुश रखेगा या मैं खुश रहूंगी, उससे किसी को ज्यादा मतलब नहीं था। मैं हल्की फुल्की सी छोटी सी जरूर हूं, पर मैं बहुत कम एज में ये बात समझ गई थी कि मैं अपने माँ बाप के ऊपर एक बहुत बड़ा सा बोझ हूं, जिससे ना वो जल्दी से जल्दी छुटकारा चाहते थे। मुश्किल से 22-23 साल की थी मैं जब फिर वो प्रेशर आने लग गया। मैंने घर में उस लड़के के बारे में बता दिया। जब उस लड़के के बारे में बताया तो फिर वही बात हुई, ये 6 फीट का है, लव मैरिज, कल छोड़ देगा, बोर हो जाएगा, तुम्हें छोड़ देगा, ये तुमसे क्यों शादी करना चाहता है, इसको जरूर पैसा चाहिए, ये दहेज के लिए तुमसे शादी करना चाहता है। मैंने बहुत समझाया ऐसा कुछ नहीं है। कल्चर डिफरेंस इतना था, मैं एक पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, वो एक यूपी फैमिली से बिलोंग करता है। कहते नहीं, अरे इनके तो अलग ही कल्चर है, हमारा अलग कल्चर है, नहीं नहीं, यहाँ शादी नहीं हो सकती। जैसे तैसे करके मैंने घर वालों को मनाया, घर वालों के साथ एंगेजमेंट करवाई। एंगेजमेंट के बाद भी जब लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, ताने देने शुरू कर दिए, पापा ने लोगों को ज्यादा ऊंचाई पे रखा। मेरी तो हाइट ही कम थी, मैं तो शुरू से ही छोटी थी। पापा ने रात के 10 बजे मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मुझे लगा मजाक कर रहे हैं, ये तो फिल्मों में ही होता है, कोई अपनी बेटी को ऐसे घर से बाथरूम ना निकाल देता है। पापा ने घर में नहीं लिया। मैंने अपने बॉयफ्रेंड को फोन किया, बताया, तो उसने मुझे बोला मेरे पेरेंट्स ने तुम्हें एक्सेप्ट किया है, तुम टेंशन मत लो। उसके फादर ने मुझे कॉल किया, मेरी टिकट कराई और मुझे अपने बॉयफ्रेंड के पास भेज दिया। कहते बेटा तुम वहां रहो, तुम्हारे माँ बाप को हम सब मिलके मना लेंगे। ये बात 2016 की है। 2016 से लेकर 2017, 1 साल के करीब मेरे मम्मी पापा ने मुझसे बात नहीं करी। मैं जिंदा थी, मर गई, मुझे कुछ हो गया, किसी ने कुछ नहीं पूछा। पैसे नहीं थे, जॉब करी, रहने की जगह नहीं थी, कभी फ्रेंड्स के पास रही, कभी बॉयफ्रेंड ने अपने साथ रखा, और जैसे तैसे 1 साल बीत गया। शादी के लिए मेरे बॉयफ्रेंड के पापा ने मेरे पेरेंट्स को कॉल किया और बताया हमने ये डेट निकाल दी है, बहुत टाइम वेट कर चुके हैं, आप बस आके अपना आशीर्वाद दे देना। 24 फरवरी 2018 मेरी शादी हुई।
आज मैं बहुत प्राउडली बोल सकती हूँ कि मैं एक फौजी वाइफ हूँ। मेरे हस्बैंड इंडियन आर्मी में ऑफिसर हैं। मुझे आज तक वो प्यार मेरे खुद के घर पे नहीं मिला जो प्यार मुझे मेरे ससुराल में मिलता है। वो एक एक्सेप्टेंस मिलती है। वो जितना टाइम, चाहे मैं जॉब भी कर रही थी, पर वो फाइनेंशियल हेल्प मेरे फादर इन लॉ ने मुझे करी जितना टाइम मैं शादी से पहले अपने घर से बाहर रह रही थी। आज भी जब मैं अपने घर के अंदर होती हूँ, मैं अपने संसार के अंदर होती हूँ, मैं अपने कमरे के अंदर होती हूँ अपने हस्बैंड के साथ, मैं बहुत खुश होती हूँ। पर जैसे ही मैं उस घर से बाहर निकलती हूँ, लोगों की एक नजर नीचे जाती है, एक नजर ऊपर जाती है। हमें ऊपर से नीचे 2 से 3 बार टटोला जाता है। कई लोग मुंह पे हंस देते हैं, कई लोग अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की जोड़ी कह के निकल लेते हैं। कुछ लोग हमारी ही सोसाइटी के सोफिस्टिकेटेड लोग भी हैं जो कुछ नहीं बोलते, पर मैं उनकी नजरें देख के समझ जाती हूँ कि मन में क्या बोल रहे हैं। चीजें यहां पर नहीं रुकी। शादी के बाद ससुराल वालों ने तो आज तक कुछ नहीं कहा, पर बाहर की दुनिया, लोगों ने कहा इसकी हाइट कम है, इसके बच्चे नहीं होंगे, बच्चे होंगे तो पैदा नहीं कर पाएगी। तो उन सब लोगों को आज मैं बताना चाहती हूँ, मेरी 3 साल की एक बेटी है जिसका नाम किनाज है। भगवान उसको लंबी आयु दे, टचवुड। वो जब मैं पैदा कर रही थी तब भी बहुत लोगों ने मुझे बोला शायद बच्चा बच नहीं पाएगा क्योंकि वो प्री मैच्योर बेबी है। जब ऑपरेशन के लिए मुझे अंदर ले जा रहे थे, मैंने उसको सी सेक्शन से डिलीवर किया है, तो ये भी बात आई हाइट कम है ना, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, दमखम ही नहीं है लड़की में। सी सेक्शन से जब डिलीवर करने के लिए ऑपरेशन में उसको लेके गई, लोगों को उम्मीद ही नहीं थी कि साथ में अपनी बेटी को बाहर लाऊंगी। मेरी बेटी एनआईसीयू में थी, तब भी लोग यही सोच रहे थे कि शायद हॉस्पिटल से शायद आ पाएगी कि नहीं, क्योंकि प्रीमेच्योर थी ना। मेरा बच्चा हेल्दी है, बिल्कुल ठीक है, पर चलते फिरते आजकल भी लोग बोल ही देते हैं बेटी बहुत प्यारी है तुम्हारी, हाँ, भगवान करे इसकी हाइट तुम पर ना जाए। समझ नहीं आता इसको कैसे लूं, दुआ में लूं या बद्दुआ में लूं। मेरी बेटी 6 महीने की थी, मैं अपने माँ बाप के पास वापस गई। मैंने बहुत ट्राई किया उनको समझाने का, पर वो नहीं समझे। उन्होंने फिर बोला कि नहीं, कल्चर डिफरेंस इतना है, हम निभा नहीं सकते, और अब तो तुम उसी घर की हो गई हो, रहने दो, हमसे कोई रिश्ता मत रखो। उनको अपनी खुद की बेटी पे भरोसा नहीं था, उनको लगता था मैं किसी लालच से आई हूं। मुझे कोई लालच नहीं था, मुझे थोड़ा सा, यहाँ झूठ बोल रही हूँ, लालच था, थोड़ा सा था। लालच ये था कि मेरी बेटी को नाना नानी का प्यार तो मिले। जब वो स्कूल जाएगी, सारे बच्चे अपनी नानी के घर जाएंगे, वो कहाँ जाएगी? ये छोटा सा लालच था। इसलिए मैंने उनको बहुत समझाया, नहीं माने। हम माँ बेटी वापस आ गए। थोड़ा टाइम और बीतता रहा, और जब वो 2.5 साल की हो गई, एक लास्ट ट्राई और किया, घर गई। इस बार थोड़ा लगा शायद एक्सेप्ट कर ले। रात के
7:30 बज रहे थे जब मुझे और मेरी बेटी को एक छोटी सी बहस के बाद घर से बाहर निकाल दिया। जब अपने खुद के माँ बाप, जिन्होंने आपको जन्म दिया हो, जिन्होंने चलना सिखाया हो, जिन्होंने पहली रोटी खिलाई हो, वो जब धोखा देते हैं ना, पैरों तले जमीन खिसक जाती है। समझ नहीं आता किस पे भरोसा कर सकते हो। और जब मैं ये बात बोल रही हूं तो ट्रस्ट मी, उस टाइम बचपन से आप सुनते आते हो दुनिया बहुत बुरी है, दुनिया बहुत गंदी है। उस टाइम सच में रियलाइज होता है कि दुनिया सच में बहुत गंदी है। रात के 7:30 बजे हिमाचल में अंधेरा हो जाता है। हाईवे पे मेरा घर है, चंडीगढ़ शिमला हाईवे पे। मैं वहां अपनी बेटी को गोद में लिए खड़ी हुई थी, 2.5 साल की बेटी। साथ में 20 से 25 किलो का मेरा बैग था और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कहाँ जाऊं। अपने हस्बैंड को कॉल किया। हस्बैंड ने उसी टाइम मेरा स्टे अरेंजमेंट किया, टैक्सी मंगवाई, वहां पर मुझे वहां से निकाला। फिर मेरे फादर इन लॉ मेरे रेस्क्यू में आए। उन्होंने मुझे मेरी ट्रेन करवाई और मुझे ससुराल बुला लिया। मैं फिर थोड़ा डिप्रेशन में चली गई और उसके बाद मैंने अपनी कहानी इंस्टाग्राम पे बतानी शुरू करी। मेरे 16,000 फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। आज मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ। इंस्टाग्राम पर कंटेंट बनाने के बाद मैंने इंस्टाग्राम पर ही अपना एक स्मॉल बिजनेस शुरू किया, जिसमें मैं इंडियन हैंडलूम्स और इमिटेशन ज्वेलरी बेचती हूँ। मेरे बिजनेस में मेरे हस्बैंड की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जितनी भी फौजी वाइफ्स है मेरे साथ, उन्होंने मेरी बहुत मदद करी है और उनकी मदद से मैंने इतना बिजनेस इस टाइम पे रन कर लिया है। थोड़ा छोटा ही है, बट हाँ इतना है कि मैं अपने लिए इंडिपेंडेंटली सफिशिएंट हूँ। जो लोग मुझे इस टाइम पे देख रहे हैं, अगर आप अपनी लाइफ में डीमोटिवेट होते हैं ये सोचकर कि आप कैसे दिखते हैं, आप काले हैं, मोटे हैं, गोरे हैं, लंबे हैं, छोटे हैं, आपके बाल कैसे हैं, कुछ भी, अगर इन चीजों से आप डीमोटिवेट हो रहे हैं तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, आप कैसे दिखते हैं उससे आपकी आइडेंटिटी नहीं बनती। आप जैसे भी दिखते हो आप बहुत अच्छे हो। अगर आज मैं यहाँ पर खड़ी हुई हूँ तो एटलीस्ट आप अपने घर में अपने लिए इस सोसाइटी में खड़े हो सकते हैं। और एक बार खड़े होके देखिएगा, बहुत अच्छा मिलता है, बहुत सुकून मिलता है। मैं जाते जाते जोश टॉक को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मंच दिया अपनी बात रखने के लिए। थैंक यू सो मच। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।